Hey, listen this. आप भी म्यूजिक सुनते होंगे बिकॉज नाउ दिस म्यूजिक इज वेरी कॉमन. हमारे डिफरेंट इवेंट्स पे, फंक्शंस पे म्यूजिक चल रहा होता है. इवन जो हम रील्स स्क्रॉल कर रहे होते हैं उस पर भी म्यूजिक होता है. हर फील्ड में म्यूजिक इन्वॉल्व हो चुका है, चाहे फिर वो गेमिंग इंडस्ट्री हो या फिर वो फिल्म इंडस्ट्री हो. हर जगह पे म्यूजिक इन्वॉल्व है. बट आपने ये भी सुना होगा कि म्यूजिक सुनना तो हराम है. सो आपने कभी इस चीज़ पे गौर किया कि वाई म्यूजिक इज़ हराम, म्यूजिक सुनना क्यों हराम है? आप बल्कि इस चीज़ पे बिलीव भी नहीं करते हो, क्योंकि मोस्टली पीपल नहीं बिलीव करते. वो कहते हैं क्यों म्यूज़िक हराम है, मेरे को प्रूफ ला के दिखाओ. ऐसा तो नहीं होता जी, ये तो एंटरटेनमेंट का पर्पस है. नॉट एट ऑल, ये एंटरटेनमेंट का पर्पस बिल्कुल भी नहीं है. आज मैं आपको बताता हूँ बेसिकली म्यूज़िक क्यों हराम है. म्यूजिक इसलिए हराम है क्योंकि ये आपको इंटरनली डिस्ट्रॉय करता है. आपकी जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है उसको बिल्कुल वीक कर देता है, बिल्कुल ख़त्म कर देता है. क्यों? क्योंकि वो आपको अल्लाह की याद से गाफिल कर देता है. आप जब भी म्यूजिक सुन के हटने हैं, आप किसी भी अपने काम में इन्वॉल्व हो, चाहे आप ऑफिस वर्क कर रहे हो या कोई भी वर्क कर रहे हो, ठीक हो गए, तो आपके माइंड के अंदर बार बार वो लिरिक्स चल रहे होते हैं और ऑटोमेटिकली चल रहे होते हैं, आपको पता भी नहीं होता चल रहे होते हैं. बार बार आप उसी ट्यून के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हो, उसी ट्यून के अंदर बार बार घूम रहे होते हैं. क्यों? क्योंकि ये आपका दिल गाफिल हो चुका होता है. ठीक है, ये ना सिर्फ आपको काम के अंदर फोकस से दूर करता है, बल्कि आपको अल्लाह की याद से भी गाफिल कर देता है. ठीक है, स्लोली स्लोली आप म्यूजिक के अंदर इतना इन्वॉल्व हो जाते हो कि आपको याद भी नहीं होता कि आपको नमाज भी कोई पढ़नी थी. इतना आप इन्वॉल्व हो जाते हो. ठीक है, तो या तो दिल के अंदर म्यूजिक रह सकता है या तो दिल के अंदर ईमान रह सकता है. ये दो चीजें एट अ टाइम दिल के अंदर नहीं रह सकती. क्योंकि म्यूजिक आपको अभी लगता है, आप अभी शायद अगर इतना नहीं भी सुनते तो आपको आइडिया नहीं. बट अगर आप जाके म्यूजिक लवर्स से पूछें जो कि 24 घंटे म्यूजिक सुनते हैं, हर अपनी ट्रैवलिंग पे म्यूजिक सुन रहे होते हैं, उनसे कभी जाके पूछें, उनको जाके देखें, वो इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं म्यूजिक के अंदर कि उन्हें यही नहीं पता उन्होंने नमाज भी कोई पढ़नी है, उन्होंने कुरान भी कोई खोलना. इतने वो दूर हो चुके हैं इन चीज़ों से. ठीक है, ये स्लोली स्लोली एक प्रोसीजर होता है जिसके बाद इंसान इतना दूर हो जाता है कि वो कभी ना कुरान खोलता है, ना कभी नमाज पढ़ता है, ना कभी दीन की तरफ आता है. नॉट एट ऑल. और ये सब क्यों होता है? बिकॉज म्यूजिक का पर्पस ये है. ठीक हो गया, और ना सिर्फ म्यूजिक ये सब करता है बल्कि म्यूजिक आपको एक तरह से कंट्रोल रखता है. ठीक हो गया, उसके अंदर जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं, जो वाइब्रेशंस होती हैं, वो आपको डिफरेंट इमोशंस को एग्जर्ट करती हैं. ठीक है, इसी वजह से म्यूजिक हराम किया गया है. ये आपको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है. ये शैतान का वन ऑफ द बिगेस्ट वेपन है जिससे वो उम्मा को डिस्ट्रॉय कर रहा है, अल्लाह की याद से दूर कर रहा है, कुरान से दूर कर रहा है. और म्यूजिक सुनने का कोई फायदा भी नहीं है. ठीक है, आपको उल्टा गुनाह ही मिल रहा है. कुरान देखें, अगर आप ऑल्टरनेटिव यूज करते हैं, जैसे कुरान सुनते हैं, नशीद सुनते हैं, तो इसका आपको फायदा कितना है? कुरान आप खोलते हैं उसका भी आपको सवाब, कुरान पढ़ते हैं उसका भी आपको सवाब, कुरान सुनते हैं उसका भी आपको सवाब. तो आपको सवाब पे सवाब, आपकी तो लॉटरी लग जाती है. बट म्यूजिक के केस में ऐसा कुछ भी नहीं होता. म्यूजिक तो सिर्फ आपको डिस्ट्रॉय करता है, आपको स्पिरिचुअली वीक कर देता है, आपके गुनाहों में इजाफा करता है. सो इसका कोई फायदा नहीं है. दैट इज वाई म्यूजिक को हराम किया गया है. ये सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है आज के टाइम पे. 2025 के अंदर ये सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है मुस्लिम्स की. ठीक है, ना वो किसी काम पे फोकस कर सकते हैं, ना तो वो अपने दीन पे फोकस कर सकते हैं. सारा दिन से म्यूजिक के अंदर टाइम वेस्ट हो रहा है. इतने टाइम पे आप अपनी हिस्ट्री पढ़ सकते हैं मुस्लिम्स की. ठीक है, इस्लाम की हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, ना सिर्फ इस्लाम की बल्कि आप डिफरेंट फील्ड्स के अंदर काम भी कर सकते हैं. ठीक हो गया, आपने अपना कोई होमवर्क करना, आप उस टाइम पे वो कर सकते हैं. अपना कोई ऑफिस वर्क करना, वो कर सकते हैं, ना कि सिर्फ आप म्यूजिक सुन के अपना टाइम वेस्ट है. सो म्यूजिक को छोड़ना मुश्किल बहुत है. अगर आप म्यूजिक के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो चुके हैं तो म्यूजिक छोड़ना मुश्किल बहुत है. बट अगर आप ऑल्टरनेटिव यूज़ करते हैं, जैसे कुरान सुनते हैं, नशीद सुनते हैं, तो आप स्लोली स्लोली छोड़ सकते हैं. जैसे स्लोली स्लोली आप एडिक्ट हुए थे, वैसे ही स्लोली स्लोली आप म्यूजिक को छोड़ सकते हैं. और मैं तो पर्सनली खुद भी कुरान सुनता हूँ, तो मैं तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ ना, कि आप अगर कुरान सुनते हैं तो कुरान का जो मज़ा है वो म्यूजिक से भी ऊपर है. बट उसकी शर्त क्या है कि आप ट्रांसलेशन के साथ सुने. आपको पता तो हो ना कि अल्लाह आपसे बोल क्या रहा है. और इतने अच्छे अच्छे रिसाइटर्स अवेलेबल हैं कि आप यूट्यूब पे सर्च करके आराम से आप सुन सकते हैं. और उनकी जो वे ऑफ रिसाइट होता है कुरान को करने का, वो इतना ब्यूटीफुल होता है. और जब आपको साथ ट्रांसलेशन समझ आ रही हो, आप इन्वॉल्व बिल्कुल ही आप गुम हो जाते हैं. इतना आपको मज़ा आता है, इतना आपको मज़ा आता है कि बस. और कुरान इस तरह नहीं है कि आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा. आप जब कोई और काम कर रहे हो तो आपके हेड में वो इस तरह चलने नहीं लग जाएगा. ठीक हो गया, जैसे म्यूज़िक चलता है, क्योंकि मैं ज़माना जहालियत में मैं भी म्यूज़िक सुनता था, तो मुझे आइडिया है कि कैसे चलता है ब्रेन के अंदर. सो ये एक बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है. इसको छोड़ना आसान नहीं है, बट आप स्लोली स्लोली छोड़ सकते हैं अगर आप ऑल्टरनेटिव्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे कुरान सुन रहे हैं, नशीद सुन रहे हैं.
تو آپ آہستہ آہستہ چھوڑ سکتے ہو. سو آج سے یہ انیشیٹو میں سلولی سلولی یہ چھوٹے کہ ایک دم سے نہیں آپ کی عادت چھوٹ سکتی، لیکن چھوٹ سکتی ہے. ہوپ ہے، چھوٹ سکتی ہے. اپنے آپ کو موٹیویٹڈ رکھیں اور انشاءاللہ تعالی اللہ سے مدد مانگیں، آپ چھوڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ میوزک چھوڑ دیتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں ٹرانسلیشن کے ساتھ، آپ دین کے ساتھ اور زیادہ لنکڈ ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی ایک اچھا مسلمان بنیں گے.